नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई। 102 सीटों पर जो उम्मीदवार थे उनका भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। इसलिए इन 102 सीटों पर मेरे कुछ बोलने या ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप सबकी इच्छा ये होगी कि इन 102 सीटों पर हुआ क्या, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, वीआईपी कैंडिडेट में से कौन जीत रहा है, किसकी हालत खराब है। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, शुरू एक एक राज्य से करते हैं, दक्षिण से शुरू करते हैं। तमिलनाडु की तमाम सीटों पर आज वोटिंग खत्म हो गई। यानी अन्नामलाई, दयानिधि मारन, कनिमोझी, इन सभी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। अब इनमें से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसकी स्थिति अच्छी है, जो अब तक हमारे पास रुझान मिले हैं उसके अनुसार हम सिर्फ आपको एक हिंट देंगे। बाकी बातें आप समझ लीजिएगा, क्योंकि आदर्श आचार संहिता के तहत चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के कारण हम खुलकर नहीं बोल सकते। पहली सीट है चेन्नई सेंट्रल की सीट। उस सीट पे वोटिंग परसेंटेज पिछले बार के मुकाबले ज़्यादा हुआ है और अंदाज ऐसा लगाया जाता है कि जहां ज़्यादा वोटिंग होती है वहां पे लोग मौजूदा स्थिति को बदलने के लिए बाहर निकलते हैं। तो एक इशारा ये हुआ। अन्नामलाई की सीट पे कांटे का मुकाबला है, बताया जा रहा है। वहां डीएमके और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। एक पूर्व राज्यपाल हैं, बीजेपी की सीट से, बीजेपी के टिकट पर वो लड़ रही हैं, उनके बारे में कुछ पॉजिटिव खबरें हैं। तमिलनाडु से मोटा मोटी और कनिमोझी हमारे पास 3 साढ़े 3 बजे तक के रुझान हैं। और जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं उस वक्त शाम के 6:30 बज रहे हैं। तो इस वक्त तक जो हमारे पास जानकारी है उसी के आधार पर बता रहे हैं। अगर अंतिम घंटे 2 घंटे में कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ होगा तो मोटा मोटी नतीजे यही रहने वाले हैं। मतलब कि कनिमोझी का रिस्पॉन्स अच्छा है। अन्नामलाई के सीट पर बहुत कांटे की टक्कर है और दयानिधि मारन के सीट पर डीएमके के लिए फिलहाल तो अच्छी खबर नहीं दिख रही है। अब ये हो गई तमिलनाडु की बात। फिर आते हैं, सीधे हम आ जाते हैं नॉर्थ में, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की एक सीट जिस पर सबकी नज़र है वो ये है कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनाव जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं। अब तक हमारे पास 3 साढ़े 3 बजे तक के जो रुझान हैं उसके अनुसार ये सीट नकुलनाथ के लिए फंसी हुई दिख रही है। अब और आ जाते हैं असम में। असम की 2 सीटों के बारे में बात करूंगा। एक सर्बानंद सोनोवाल की सीट है डिब्रूगढ़, और एक जोरहाट सीट है जो कि तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई लड़ रहे हैं। और हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार गौरव गोगोई की स्थिति अच्छी है और जो सर्बानंद सोनोवाल है वो भी अपनी सीट पर कंफर्टेबल हैं। कंफर्टेबल बोलूँगा अभी, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि देखिए, जो मैं बता रहा हूं उसे फाइनल नतीजे मत मानिए। हमारे पास 3:30 बजे तक के आसपास के रुझान हैं और अंतिम अगर कुछ घंटों में कुछ बहुत बड़ा हुआ होगा तो नहीं बता सकते। अब आते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, इन 2 राज्यों में, और राजस्थान। सबसे पहले बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार की 4 सीटों के लिए मतदान होना था। नवादा, जमुई, गया और औरंगाबाद। औरंगाबाद में काफ़ी अच्छा मतदान हुआ। 48.16% मतदान हुआ, जो अभी तक की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार। वहाँ पे लग रहा है ऐसा कि अभय कुशवाहा और सुशील सिंह के बीच मुकाबला कड़ा है। लेकिन दांगी वोट जो हैं वो बड़े पैमाने पर सुशील सिंह के पक्ष में गए हैं। ये क्या इशारा है और इशारे से क्या चुनाव परिणाम निकल सकता है, ये औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के लोग जानते हैं। क्योंकि वहाँ तो कहा ही जा रहा था कि चिराग पासवान की ताकत, जो पासवान हैं, जो सवर्ण हैं, या फिर जो दूसरी अति पिछड़ी जातियाँ हैं जैसे कहार हैं, बनिया, साव, तेली वगैरह है, वो सब तो इनकी तरफ हैं ही। लेकिन सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हुई थी कि कोयरी वोट, कुशवाहा वोट, दांगी वोट और यादव वोट, मुस्लिम वोट एकजुट है या नहीं आरजेडी की तरफ। तो उसमें एक सेंधमारी हुई है। दांगी वोट बड़े पैमाने पर जेडीयू की तरफ गया है। जीतनराम मांझी, कुमार सरबजीत से थोड़ा सा इनकी ओर हवा चलती दिखी, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूँ। इस चलते
कि हमने जो भी सर्वे किया वो गया के शहरी इलाकों में किया है, तो वहाँ पे तो स्पष्ट रूप से जीतन राम मांझी आगे दिख रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हाल है हम आपको अगले वीडियो में या फिर जो वीडियो बनाएंगे बिहार को लेकर अलग से उसमें जरूर बताएंगे। नवादा में विवेक ठाकुर और श्रवण कुशवाहा के बीच टक्कर थी। विवेक ठाकुर स्लाइट एज पर दिख रहे हैं 3:30 बजे तक। और जमुई में जो चिराग पासवान के बहनोई हैं अरुण भारती और अर्चना रविदास के बीच टक्कर थी। यहाँ पे कांटे की टक्कर बताई जा रही है। 3:30 बजे तक हम खुद नहीं एनालाइज कर सके कि कौन आगे है और कौन पीछे, क्योंकि कई जगहों पे अर्चना रविदास को अच्छा वोट मिल रहा था और कई जगहों पर अरुण भारती के पक्ष में लोग दिख रहे थे। खास करके शहरी इलाकों में अरुण भारती आगे हैं। ग्रामीण इलाके नहीं कह सकते, लेकिन जिन इलाकों में नक्सलियों का प्रभाव ज़्यादा था वहाँ अर्चना रविदास के पक्ष में थोड़ी सी स्लाइट एज दिखी है। तो रिजल्ट क्या होगा नहीं बता सकते। अब आते हैं सीधे राजस्थान की जिन 2 सीटों पर हमारी नज़र थी वो एक थी बाड़मेर, जहाँ से अर्जुन मेघवाल चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी सीट थी नागौर, जहाँ पे हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। नागौर सीट जैसा पहले मैंने बताया था, पिछली बार हनुमान बेनीवाल बीजेपी के टिकट पर लड़े थे और ज्योति मिर्धा कांग्रेस के टिकट पर। इस बार हनुमान बेनीवाल इंडिया के समर्थन से लड़ रहे हैं और ज्योति मिर्धा बीजेपी की तरफ से आ गई है। तो अब तक जो हमारे पास खबर है उसके अनुसार ज्योति मिर्धा कड़ी टक्कर दे रही है हनुमान बेनीवाल को, और चुनाव परिणाम कुछ भी आ सकता है। हो सकता है कि पिछली बार से उलट चुनाव परिणाम आ जाए। कम से कम 3:30 बजे तक का हमारा एनालिसिस यही कहता है। बाड़मेर की बात करें तो अर्जुन राम मेघवाल इस बार थोड़ा कड़े मुकाबले में फंसे हैं, लेकिन जैसा लग रहा है उसके अनुसार सीट निकल जानी चाहिए। अब आते हैं आखिरी पड़ाव यानी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव था। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं। इसका मैं एक इशारा कर देता हूँ। संजीव बलियान की मुजफ्फरनगर, जब चुनाव खत्म होने वाला था तो सपा उम्मीदवार मलिक जी ने आरोप लगाया कि कई जगहों पे बीजेपी वालों ने बूथ लूटने की कोशिश की है, मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की है। तो इशारा आप समझ जाइए। सबसे जो इंटरेस्टिंग सीट मुझे लगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो इस बार के चुनाव में, वो सीट लगी प्रदीप चौधरी वाली सीट, और वहां से समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट हैं वो थोड़ा सा स्लाइट एज मुझे उनका दिखा। हो सकता है कि वो सीट जो कैराना की सीट है वो समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। मैं सिर्फ अनुमान बता रहा हूँ। फाइनल रिजल्ट तो आएगा 4 जून को। इसके अलावा बाकी बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर कहीं नहीं दिखी। हाँ, नगीना की सीट में चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अंतिम समय में मुझे ऐसा फील हुआ कि दोपहर होते होते तक मुकाबला मुख्य पार्टियों के बीच ही होकर रह गया। ये आज़ाद भारत पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वहाँ अब भी जो मुकाबला मुझे जो दिखा वो बसपा, सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिखा है। अब हो सकता है कि जिन सीटों के बारे में मैंने बताया मेरा अनुमान गलत हो, लेकिन हमारी टीम ने जो मेहनत की है उसके अनुसार हमने बताया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जवाब अपने कमेंट बॉक्स में दें। नमस्कार।